बंगाल में ये क्या हो रहा है? मतलब ममता बनर्जी के शासनकाल में ये हद हो गई है। बार बार ऐसी घटना सामने आती है जब ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं। बता दें आपको, उत्तर प्रदेश के 3 साधुओं के साथ एक और व्यक्ति और उनके 2 बेटों के साथ मारपीट की गई है, मॉब लिंचिंग किया गया है इन साधुओं का। ये साधु की ये गलती थी कि ये रास्ता भटक गए थे, पुरुलिया पहुंच गए और ये गंगा सागर स्नान करने के लिए जा रहे थे। मकर संक्रांति आने वाला है और उसमें देखिए गंगा स्नान करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये साधुओं की इतनी गलती थी कि ये ममता बनर्जी के जो बंगाल है उसके रास्ते में चले गए, भटक गए रास्ता। इन साधुओं को मारपीट किया गया, इनको पीटा गया, इनकी गाड़ी तोड़ी गई। और बता दें आपको, कह रहे हैं बाद में स्थानीय लोग की शक की वजह से हुआ। ऐसा लगा कि साधुओं ने अपहरण का मन बनाया हुआ है, उनको देखकर लड़कियां चिल्लाने लगी थी। बता दें आपको, ये ममता बनर्जी के शासनकाल में बीजेपी ने आरोप लगाया है कि हिंदू होना क्राइम हो गया है। बार बार ऐसी घटनाएं सामने क्यों आ रही है? आखिर बार बार हर किसी पर्व त्योहार में ऐसी घटना क्यों सामने आती है जब हम देखते हैं कि केवल भगवा रंग से ममता बनर्जी को चिढ़ होती है? और यह बीजेपी का आरोप है। बता दें आपको, इन साधुओं को पीटा गया है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 12 लोगों को डिटेन किया है और पुलिस उन्हें कोर्ट में जल्द पेश करने वाली है। और बता दें आपको, इस मामले में डिविजनल कोर्ट पहुंचाने की जो बात है वो कही जा रही है। अब बीजेपी का हमला है, जाहिर सी बात है। और अब बीजेपी के जो सांसद हैं ज्योतिर्मय महतो, वो उन साधुओं से मुलाकात की, उन्होंने उन्हें सम्मान दिया। हमने देखा कि साधुओं की तस्वीरें वायरल हो रही है। पहले मारपीट की तस्वीरें वायरल हुई, निर्वस्त्र किया गया है, निर्वस्त्र करके पीटा गया इन साधुओं को। गलती बस ये थी कि वो साधु बेचारे जा रहे थे गंगा स्नान करने के लिए, रास्ता भटक गए, पुरुलिया में इनके साथ मारपीट हुई है। ममता बनर्जी न जाने क्या करवा के मानेंगी। ज्योतिर्मय महतो ने कहा है कि हम ये घटना राजनीति से प्रेरित मानते हैं। अभी जो देखिए अयोध्या में हो रहा है, ममता बनर्जी ने वैसे भी अल्लाह की कसम खाई थी कि हिंदू मुस्लिम बंटवारा नहीं होने देंगे। ठीक है, आप सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलिए, लेकिन क्या ये हद पार नहीं होने वाली बात है? बार बार साधु को पीटा गया है। बता दें आपको, इन साधु को पीटा गया, उसके बाद ये बस मरने से बच गए, इतना इन्हें पीटा गया है। और इन साधुओं ने बातचीत भी की है बाद में बीजेपी नेताओं से और कहा है कि हमें अचानक से भीड़ देखकर हिंसक हो गई। इसमें यूपी के 3 साधु, एक व्यक्ति और उसके 2 बेटे मकर संक्रांति पर स्नान करने के लिए गंगा सागर जा रहे थे। और बता दें आपको, मामला बढ़ने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच के तीनों साधुओं को काशीपुर स्टेशन ले गई है। 12 संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं और इसमें यहां पर बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय का अटैक है। देखिए अमित मालवीय क्या कह रहे हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी टीएमसी की नेता क्या कह रही हैं और किस तरीके से अमित मालवीय ने यहां पर पोल पट्टी खोलकर रख दी कि क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में। एब्सोल्युटली शॉकिंग इंसिडेंट रिपोर्टेड फ्रॉम पुरुलिया इन वेस्ट बंगाल इन अ पालघर काइंड लिंचिंग। साधुस ट्रैवलिंग टू गंगा सागर फॉर मकर संक्रांति वेर स्ट्राइप्ड एंड बीटन बाय criminals affiliated with the ruling TMC. In Mamata Banerjee regime, a terrorist like Shahjahan Sheikh gets state protection and sadhus are being lynched. It is a crime to be Hindu in West Bengal. वेस्ट बंगाल में हिंदू होना क्राइम हो गया है। अमित मालवीय ने कहा है कि ममता बनर्जी के शासनकाल में शेख शाहजहां जैसे लोगों को, आपको पता होगा, उसके लिए लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। अभी वो फरार है और उसने हमले कराए ईडी के अधिकारियों पर। मतलब लिमिट देखिए, लेवल देखिए, ममता बनर्जी की सरकार में ईडी के अधिकारियों को मारपीट किया जा रहा है। बता दें आपको, शेख शाहजहां को संरक्षण मिलता है, साधुओं की हत्या की जाती है, ऐसा अमित मालवीय कह रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हिंदू होना क्राइम हो गया, उन्होंने आगे लिखा है। अब अयोध्या के मुख्य पुजारी राम मंदिर के आचार्य सत्येंद्र दास ने ममता बनर्जी को मुमताज खान बता दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, उन्होंने कहा है कि ये ठीक है, इनका नाम पता नहीं कहां से ममता बनर्जी से मुमताज खान ही ठीक लगता है। ये साधुओं की ऐसी मारपीट कराती हैं, इनके वो भगवा रंग देखकर ही इनके होश उड़ जाते हैं और भगवा रंग से इनको इतनी चिढ़ है कि ऐसी घटना, अप्रिय घटना हम देखते ही बेहद निंदनीय है। और बता दें आपको, तमाम जगह इस घटना की आलोचना की जा रही है। ममता बनर्जी ने अभी हाल में 4 दिन पहले कही थी ये बात कि अटैक हम करने नहीं देंगे बीजेपी को। बीजेपी मुझे कह रही है कि कानून व्यवस्था सब ठीक है, यहां पर बीजेपी को हम अटैक करने नहीं देंगे। बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि हमारी सरकार की छवि खराब हो। आपकी सरकार की छवि खराब हो गई है, ऐसा जनता अब लिख रही है। बीजेपी तो छोड़ दीजिए, ममता बनर्जी पर कौन नहीं हमलावर है? ममता बनर्जी पर अधीर रंजन चौधरी हमलावर है, कांग्रेस हमलावर है कि वो सोनिया गांधी को समझती क्या है, अपना चला रही हैं। गठबंधन देखिए इनका तो नहीं होगा। आपको बता दें, यहां पर आचार्य दास ने कहा कि बंगाल में हिंदुओं पर हमला और अत्याचार ये ममता बनर्जी के
हाथ का कमाल है, ममता बनर्जी के हाथ से ही ये हो रहा है। मुमताज खान है, रामलला के पुजारी, देखिए भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि बार बार हिंदुओं पर हमला होना, रामनवमी में हमला होना, हनुमान जयंती में हमला होना, मतलब ये सांसें लेने देंगी भी या नहीं हिंदुओं को पश्चिम बंगाल में। और क्यों आखिर ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, आखिर इतना डर कर हिंदू वहां क्यों रह रहे हैं? अपने ही देश में हिंदू डर कर रह रहे हैं तो आखिर वो जाए कहां? पश्चिम बंगाल की देखिए ममता बनर्जी की सरकार की पूरी आलोचना हो रही है, अभी हर जगह इनकी आलोचना हो रही है। जब से रोहिंग्या ने ईडी अधिकारियों को कोई कसर का नहीं छोड़ा, इतना मारा कि उनके सर फुट गए और उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराना गया। बता दें आपको, अब यहां पर बता दें आपको, लगातार अटैकिंग मोड में भारतीय जनता पार्टी के साथ विश्व हिंदू परिषद भी भड़क गया है। विश्व हिंदू परिषद के वीएचपी के लीडर सुरेंद्र दास ने कहा है कि ये डेडली अटैक है, ये बिल्कुल निंदनीय है। पश्चिम बंगाल तो वीरों की धरती है और पश्चिम बंगाल में ये घटनाएं आखिर क्यों होती है? ममता बनर्जी के कारण ये पूरा राज्य जो है वो बदनाम हो गया है और इस तरह की घटनाएं हमेशा ही माफी के भी काबिल नहीं है। साधुओं पर अटैक कराना, मतलब लगातार विश्व हिंदू परिषद भी ममता बनर्जी पर भड़कता दिखाई दे रहा है। अब सुन लीजिए जरा, इनकी टीएमसी के नेता शशि पांजा का क्या कहना है। शशि पांजा कह रही हैं, एक तो सबसे बड़ी बात, साधु वहां गंगा स्नान करने गए थे। ये कह रही हैं कि साधुओं ने अपहरण का मन बनाया था, इसलिए स्थानीय भीड़ ने उन्हें पीटा। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी जवाबदेही तय नहीं करती है, मामलों से भटकाती है। आपको बता दें, साधुओं का इतना कसूर था कि वो गए बस स्नान करने के लिए। और ये कह रही हैं, पश्चिम बंगाल की नेता कह रही हैं कि टीएमसी नेता शशि पांजा कह रही है, बीजेपी हमेशा जवाबदेही से बचती है। स्थानीय लोगों ने 3 साधुओं की पिटाई की क्योंकि उनका आरोप है साधु वहां से 3 लड़कियों का अपहरण कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने प्रतिक्रिया दी और लड़कियों को बचाया है। पुलिस साधुओं को थाने ले गई है, जांच चल रही है। लेकिन पुरुलिया में बीजेपी नेता पूरी घटना को गलत तरीके से पेश करना और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार भी टीएमसी की नेता ने यह नहीं कहा कि हां साधुओं के साथ घटना निंदनीय है। जाहिर सी बात है अपनी सरकार को ये बचाएंगी, लेकिन ये हद पार हो गई है। मतलब अब क्या करके नहीं मानेंगी ममता बनर्जी? अयोध्या राम मंदिर के इतने अगेंस्ट हैं, देखिए एक बार भी नहीं कहा, कह रही अल्लाह की कसम है किसी को बंटवारा होने नहीं दूंगी हिंदू मुसलमानों में, अल्लाह की कसम है मैं ये होने नहीं दूंगी जब तक मैं जिंदा हूं। यही वजह है कि आचार्य सत्येंद्र दास इन्हें कह रहे हैं कि ये ममता बनर्जी नहीं है, मुमताज खान है और ठीक इनका नाम रखा गया है। बता दें आपको, पहली बार नहीं है, कोई ऐसा राज्य नहीं है जितनी इतनी सरकार की बदनामी हुई हो। लेकिन ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव से पहले पर्दा उनकी सरकार से हट गया है, पार्टी से हट गया है। टीएमसी में कैसे लोगों को संरक्षण दिया जाता है, इसका रिकॉर्ड, अब इसकी लिस्ट लंबी होती जा रही है। शेख शाहजहां जैसा नेता जो गुंडा मवालियों में आता है उसको संरक्षण है और साधुओं को पीटा जाता है। और बता दें आपको, यहां पर घटना का वीडियो जोरों शोरों से वायरल हो रहा है। बीजेपी ने इसको बताया है राजनीति से प्रेरित और टीएमसी के पुरुलिया जिलाध्यक्ष ने दावा किया है कि यह घटना अफवाहों के कारण हुआ है। अफवाह उड़ गई कि ये जो साधु हैं ये आए थे अपहरण करने के लिए। बता दें, पालघर जैसी एकदम बिल्कुल हिंसक घटना है। पालघर में जैसे साधु के साथ मॉब लिंचिंग हुई थी, वैसे ही ये घटना पश्चिम बंगाल में हुई है और वो भी इतने पावन अवसर पर, मकर संक्रांति के अवसर पर। तो देखने वाली बात होगी इसमें ममता बनर्जी की क्या जवाबदेही तय होती है। और अब ऐसे बातें बर्दाश्त नहीं बीजेपी को, तमाम जनता को। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये घटना का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।